जरासंध, अब तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। जब भीम को ये प्रतीत हुआ कि जरासंध उसी की टक्कर का योद्धा है, तो उसने कृष्ण की तरफ सहायता के लिए देखा। एक सामान्य अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, परंतु जब अग्नि किसी ब्राह्मण के आहत होने के उपरांत उत्पन्न हुई हो, तब वो अग्नि चोर के संपूर्ण परिवार का समूल नाश कर देती है। तुम अपना झूठा अवतार बंद करो। कृष्ण, तुम अपनी मूर्खता बंद करके मुझे अपना प्रभु मान लो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं रणभूमि में तुम्हें मारने पर विवश हो जाऊंगा। कृष्ण को युद्ध के लिए तैयार देख पराक्रमी योद्धा पौंडरक अपनी विशाल सेना की 2 टुकड़ियां लेकर शहर से बाहर निकल आया। शत्रु तथा उसकी सेना ने भगवान श्री कृष्ण पर भालों, गदाओं और बाणों से वार किया। पौंड्रक, मैं उन्हीं शस्त्रों से तुम पर वार करूंगा जिन्हें तुम अपना समझते हो, तथा तुमने जो मेरी वेशभूषा धारण की है उसे शीघ्र ही उतार दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बाण से पौंडरक का रथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र के एक ही वार से पौंडरक का शीश धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काशी नरेश का शीश भी काट डाला। पौंडरक तथा उसके मित्र काशी नरेश का वध कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर लौट पड़े। जब वो द्वारका पहुंचे तो स्वर्ग से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुंडल से विभूषित एक शीश को राजा के महल के द्वार पर पड़ा देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हुआ? किसका शीश है? जब उन लोगों ने काशी नरेश के शीश को पहचान लिया तो काशी नरेश की पत्नी, पुत्र, मित्रगण तथा प्रजा सभी की आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। मैंने अपना पति खो दिया। हे प्रभु, आपको किसने मारा? मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिकार अवश्य लूंगा। राजकुमार सुदक्षण कुछ ऋषियों की मदद से भगवान शिव की आराधना में लग गया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। राजकुमार सुदक्षण ने अपने पिता के हत्यारे को मारने की शक्ति का वरदान मांगा। ब्राह्मणों के साथ मिलकर दक्षिणाग्नि की आराधना करो। उनसे प्राप्त शक्ति का प्रयोग यदि ब्राह्मणों के शत्रु पर करोगे तो तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। सुदक्षण ने दक्षिणाग्नि का आह्वान करना आरंभ कर दिया। अग्निकुंड से प्रकट होकर दक्षिणाग्नि एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा अत्यंत ही भयानक था। उसकी आंखों से ज्वालाएं फूट रही थीं। उसके दांतों का विकराल रूप देखकर सभी भयभीत हो उठे। उसकी विशाल जिह्वा धारदार तलवार की भांति अटखेलियां कर रही थी। वो बार बार अट्टहास कर रहा था। ताड़ के वृक्ष से भी लंबा वो भयानक राक्षस अपने साथियों को साथ लेकर रास्ते में आने वाली हर बाधा को कुचलता, जलाता, हाहाकार मचाता द्वारका की ओर चल पड़ा। हे प्रभु, इस आग के राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। भयभीत मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राक्षस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेषित किया। सुदर्शन चक्र सैकड़ों सूर्य की भांति चमकता हुआ राक्षस की ओर बढ़ चला। उसे देखते ही वो राक्षस भयभीत होकर भागने लगा। काशी पहुंचकर राक्षस ने उसका आह्वान करने वाले सुदक्षण तथा उसके पुरोहित को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र ने काशी पहुंचकर आग उगलने वाले राक्षस का वध कर दिया तथा समस्त काशी नगरी को जलाकर ध्वस्त कर दिया। काशी को जलाने के पश्चात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा तथा उनकी आराधना करेगा, वो सभी दुखों तथा विकारों से मुक्ति पा जाएगा।
सूर्य देवता अपने एक भक्त राजा सत्रजीत से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी सेवा से संतुष्ट होकर उसे पुरस्कार स्वरूप एक स्यमंतक मणि भेंट की। मणि को अपने गले में पहनकर राजा सत्रजीत ने द्वारका में प्रवेश किया। वो सूर्य देव की तरह तेजस्वी लग रहा था। मणि की चमक के कारण उसे किसी ने पहचाना नहीं। जब लोगों ने कुछ दूरी पर सत्रजीत को देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें लगा कि वो सूर्य देवता हैं। तो वे श्री कृष्ण को बताने गए जो उस समय चौपड़ खेल रहे थे। प्रभु कृष्ण, भगवान सूर्य आपसे मिलने आए हैं, जिसके प्रखर तेज ने सबकी आंखें चौंधिया दी हैं। ये सूर्य भगवान रवि नहीं है, अपितु सत्रजीत है, जो अपनी मणि के कारण इतना चमक रहा है। राजा सत्रजीत ने श्री कृष्ण के महल में अत्यंत आडंबर पूर्ण ढंग से प्रवेश किया। कृष्ण, आपने इतना सुंदर आभूषण पहले कभी देखा है? ये वास्तव में अद्भुत है। क्या इस आभूषण का कोई विशेष महत्व है? इस आभूषण में लगी हुई मणि प्रतिदिन 8 सेर सोना बनाती है, और यदि इसकी ढंग से पूजा की जाए तो जिस स्थान पर ये रहेगी वो जगह आपदाओं से मुक्त रहेगी, जैसे असामयिक मृत्यु जैसी विपदा, सांप के काटने से उत्पन्न विपत्ति, शारीरिक एवं मानसिक असंतुलन तथा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की उपस्थिति। सत्रजीत, ये वास्तव में अत्यंत ही अद्भुत मणि है। इस मणि से तुम राजा उग्रसेन की सहायता कर सकते हो। इस समय उनका राज्य दरिद्रता तथा प्राकृतिक आपदाओं के मध्य फंसा हुआ है। यदि तुम ये मणि कुछ समय के लिए उन्हें दे सको तो वो राज्य पुनः पनप सकेगा तथा वहाँ की प्रजा तुम्हारी आभारी रहेगी। कुछ समय पश्चात तुम अपनी मणि वापस ले लेना। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कृष्ण। मैं इस मणि को स्वयं से अलग नहीं करता। उस भिखारी के लिए तो कदाचित नहीं करूँगा। ठीक है सत्रजीत, तुम ये मणि अपने पास ही रखो। जो होना निश्चित है वो तो होकर रहेगा। एक बार सत्रजीत का भाई प्रसन्न वो तेजस्वी हार अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने गया। एक सिंह ने प्रसन्न तथा उसके घोड़े को मार डाला तथा वो तेजस्वी हार ले गया। किंतु जब सिंह पहाड़ की गुफा में आया तो उसका सामना जामवंत से हुआ। वो जामवंत के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वो हार जामवंत को मिल गया। जामवंत ने वो हार अपने पुत्र को एक खिलौने की भांति खेलने के लिए दे दिया। इस बीच जब सत्रजीत ने देखा कि उसका भाई अभी तक नहीं लौटा तो उसको अत्यंत चिंता हुई। कृष्ण ने मेरे भाई को मारा क्योंकि उसे वो मणि चाहिए थी जो उसने पहन रखी थी। मैं कृष्ण को मारकर ये सिद्ध कर दूंगा। जब लोगों ने ये सुना उन्होंने आपस में कानाफूसी आरंभ कर दी। जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी उन्होंने उसको सबक सिखाने की सोची। उन्होंने द्वारका के कुछ लोगों को अपने साथ में लिया तथा प्रसन्न को खोजने निकल पड़े। जंगल के भीतर उन्हें सिंह के हाथों मारे गए प्रसन्न तथा उसका घोड़ा दोनों मिले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को
रीछों के राजा की उस भयानक गुफा के बाहर रुकने का निर्देश दिया तथा स्वयं भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक उसी मूल्यवान हार से खेल रहा है, तो उसे ले जाने के निश्चय के साथ वो बालक के पास पहुंचे। जब बालक ने उन्हें देखा तो वो भय से विलाप करने लगा। बच्चे के विलाप की ध्वनि से जामवंत वहां आया। तुम कौन हो? यदि तुम यहाँ बच्चे को कोई कष्ट पहुँचाने आए हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मूर्खता मत करो, मेरी सुनो, उसके पश्चात बोलना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। वे दोनों जीतने के लक्ष्य से इस एकल युद्ध में एक दूसरे से भिड़ गए। ये युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों योद्धा एक दूसरे पर गदाओं से प्रहार करते रहे। ऐसा लगता था मानो विद्युत चमक चमक कर गिर रही है। जामवंत ने अपने सारे दांव पेच लगाए, किंतु श्री कृष्ण को वो न हरा पाया। अंततः वो समझ गया कि वो किससे युद्ध कर रहा है। मुझे पता चल गया, आप भगवान विष्णु हैं, जो समस्त संसार को चलाते हैं, जगत के सृजन करता है। आपने महान सेतु बनाया तथा लंका को भस्म किया। आपके तीरों ने रावण के सर काट डाले। आप प्रभु राम ही हैं। जामवंत के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। जामवंत, मैं तुम्हारी गुफा में इस मणि को लेने आया हूं। मैं अपने ऊपर लगाए गए सभी मिथ्या आरोपों को इस मणि के द्वारा दूर करना चाहता हूं, तथा इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता का इच्छुक हूं। अपने संबंध को और बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा। तुम्हारे सारे कृत्यों को मैं क्षमा करता हूं, इसके लिए संताप मत करो। जामवंत ने भगवान कृष्ण को अपनी इकलौती पुत्री जामवती को उस मणि के साथ सौंपकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। भगवान कृष्ण ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया तथा अपनी नई पत्नी के साथ द्वारका लौट आए। उन्होंने अपने गले में स्यमंतक मणि पहन रखी थी। द्वारका की प्रजा प्रभु को देखकर हर्ष से झूम उठी। भगवान कृष्ण ने सत्यजीत को अपने दरबार में बुलाया। महाराज उग्रसेन की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वो मणि वापस मिल गई है तथा औपचारिक रूप से वो मणि उन्होंने सत्यजीत को दे दी। परंतु तुमने जो अनुचित किया उसे स्वीकार करना अत्यंत ही कठिन है। अपनी मणि ले लो। तुमने अपने लोभ के कारण अपने भाई को खो दिया। हे भगवान, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। सत्यजीत अपना सा मुंह लेकर वहां से निकल पड़ा। मणि लेकर वो अपने घर लौट आया, किंतु रास्ते भर वो अपने किए पर पछताता रहा। मैं अपनी ही लज्जा का कारण कैसे बन बैठा। अब मैं भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः कैसे प्राप्त करूं? मैं अपने इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के बाद अपने लोगों के समक्ष किस मुख से जाऊं? सभी नारियों में श्रेष्ठ अपनी पुत्री का विवाह मैं भगवान कृष्ण के साथ कर दूंगा तथा उन्हें वो मणि भी समर्पित कर दूंगा। यही एकमात्र उपाय है। राजा सत्यजीत ने स्यमंतक मणि के साथ अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को सौंपने हेतु एक भव्य आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त रीतियों के साथ सत्यभामा से विवाह किया। वो एक सुंदर तथा स्वतंत्र विचारों की कन्या थी। ये उसका सौभाग्य था जो उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण से संपन्न हुआ। सत्यजीत, सत्यभामा मुझसे विवाह के लिए पैदा हुई है। मैं ये मणि वापस नहीं चाहता हूँ। आप सूर्य देवता के भक्त हैं, अतः आप इसे अपने पास ही रखें। हम भी इसके लाभों का आनंद लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि सत्यजीत को वापस दे दी। द्वारका की प्रजा ने उनके विवाह का आनंद उठाया। भगवान श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। उनके पास वैदिक शास्त्रों का वृहद ज्ञान था, किंतु वो हर प्रकार के सुख से वंचित थे। फिर भी उनका मस्तिष्क शांत था तथा इच्छाएं कम थी।
वो अपने परिवार का भरण पोषण अत्यंत कठिनाई से कर पाते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ अत्यंत दुखी थी। अन्न धान्य की कमी ने उन्हें अत्यंत विचलित कर रखा था। मेरे स्वामी, क्या ये सत्य नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत उदार हैं और सदा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वो अवश्य आपको दान देंगे। ठीक है, वही करूंगा जैसी तुम्हारी इच्छा है। क्या घर में ऐसा कुछ है जो उनके लिए मैं भेंट स्वरूप ले जा सकूं? यदि है तो मुझे दे दो। सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ से 4 मुट्ठी चिवड़े भीख में मांग कर लाए तथा उन चिवड़ों को एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया, जो श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप था। चिवड़े की भेंट लेकर सुदामा द्वारका के लिए चल पड़े। वहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें आते हुए दूर से ही पहचान लिया। वो तुरंत उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर अभिनंदन किया तथा अत्यंत हर्ष के साथ गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शयन सेज पर बैठाया। फिर भगवान ने स्वयं उन्हें फूल भेंट किए जो श्रद्धा स्वरूप थे। उनके पांव धोए तथा सिर पर जल छिड़का। फिर सुगंधित चंदन से उनको तिलक लगाया। तदुपरांत सुगंधित धूप तथा दीपक से उनकी आरती उतारी। अंत में उन्होंने पान एवं फल भेंट करके हर्षपूर्ण शब्दों से उनका अभिनंदन किया। मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, क्या तुम्हें याद है कैसे हम एक साथ अपने आदरणीय गुरु के पाठशाला में जाते थे? तुम्हें धर्म के विषय में अच्छा ज्ञान है। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात जब तुम घर वापस लौटे, तब क्या तुमने किसी योग्य कन्या से विवाह किया? मेरा विवाह हो गया है तथा मेरा एक पुत्र भी है मित्र। मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि तुम अपने परिवार को संभाल रहे हो, तथापि अभी तक तुम में इस जगत के अन्य सांसारिक तथा भौतिक सुखों के प्रति कोई आसक्ति नहीं आई है। कृष्ण, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। सुदामा, मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? सुदामा चिवड़े की भेंट श्री कृष्ण को देते हुए अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अपना सर लज्जा से झुका लिया। नहीं है। सुदामा के वस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने चिवड़े की वो पोटली खींच निकाली। ये क्या है मित्र? क्या तुम यही मेरे लिए भेंट स्वरूप लाए हो? ये कहकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया और जब वो दूसरा खाने ही वाले थे, तभी समर्पिता देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया। ये आवश्यकता से अधिक है। हे तीनों लोगों के स्वामी, आपने अपने मित्र को इस संसार के समस्त सुख प्रचुर मात्रा में दे दिए हैं। अगले दिवस सुदामा श्री कृष्ण से सम्मान पाने के बाद घर से निकले। उन्हें भगवान कृष्ण से कुछ भी दान में नहीं मिला। सुदामा को स्वयं कुछ मांगने में लज्जा का अनुभव हो रहा था, अतः वो बिना कुछ मांगे ही अपने घर को लौट पड़े। उन्हें इसी में प्रसन्नता थी कि वो अपने प्रिय मित्र से मिले थे। सुदामा अंततः उस स्थल पर पहुंचे जहां उनका घर हुआ करता था, परंतु उनकी छोटी सी कुटिया के स्थान पर उन्होंने एक ऊंचा तथा भव्य महल देखा, जिसमें शोभा युक्त प्रांगण था तथा उद्यान में चिड़ियां चहचहा रही थीं। कमल के फूलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर भी था। तभी सुदामा की पत्नी महल से बाहर आई। उस समय वो अत्यंत प्रसन्न थी। उसने सुदामा के चरण स्पर्श किए। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर अचंभित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे परम मित्र भगवान कृष्ण ने ये भांप लिया कि मैं चुपचाप उनसे भीख मांगने आया हूँ, तथापि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पर धन की वर्षा सी कर दी है। मैं कामना करता हूँ कि मुझे प्रत्येक जन्म में कृष्ण की मित्रता प्राप्त हो। जिस किसी के भी शीश पर मैं हाथ रखूं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान शिव थोड़े विचलित हो गए। फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने रेखा को वरदान दे दिया। ईश्वर के वरदान की परीक्षा के लिए दानव ने अपना हाथ ईश्वर के शीश पर ही रखने की चेष्टा की। यदि तुम्हें उन पर तनिक भी विश्वास है, तो फिर अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देखो क्या होता है। देवराज इंद्र असहाय से स्वर्ग को उजड़ते हुए देखते रहे। नरक ने स्वयं देवताओं को खदेड़ना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर, ये तुम्हारा अंतिम दांव है। इसमें जीत गए तो तुमने जो कुछ भी हारा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो।
और अपना खोया हुआ राजपाट और सब कुछ वापस ले लो। पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के प्रति अपनी अगाध भक्ति और समर्पित भाव के कारण जाने जाते हैं। अपने त्याग और सेवा के बल पर उन्होंने भगवान राम के साथ साथ उनके परिवार के हृदय में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया।